नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में हैं और आपको नर्मदा के तटीय क्षेत्र पर 5 एकड़ का रकबा दिखाने आए हैं। आपसे निवेदन है, अनुरोध करते हैं कि आप हमें फ़ोन एक बार लगाएं और हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो ये कच्चा रास्ता जो आप देख रहे हैं ज़मीन के सामने से, चलिए अब हम ज़मीन के अंदर प्रवेश करते हैं। इस साइड से मतलब ये बात है, हाँ लोग वहाँ से आते हैं। हाँ, सरकारी रास्ता यही है ना। तो आप देख रहे हैं ज़मीन के अंदर प्रवेश होने के लिए ये यहाँ से और ये इतना रास्ता है। मैं थोड़ा पीछे होकर दिखा रहा हूँ आपको। ये इतना रास्ता जो है, यानी एक हार्वेस्टर ट्रक वगैरह बढ़िया आसानी से अंदर आ जा सकते हैं और सीधा सरकारी रोड पर निकलता है। तो अभी अब आप देख रहे हैं गांव से लगी हुई ज़मीन है ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सामने, बिजली वगैरह सारी सुविधाएं हैं। अब हम ज़मीन के अंदर चलते हैं और ज़मीन के अंदर की स्थिति दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िला की ये ज़मीन देख रहे हैं आप। हालांकि बाहर से हमने जैसा कि देखा कि काली मिट्टी है पूरी सुर्ख। यहाँ से कुछ हम दर्शा देते हैं आपको। ये यहाँ से ये कोना है ज़मीन का, ये यहाँ से शुरू होती हुई जो मेरी उंगली का निशान दिख रहा है, फिर उसके बाद ये अंतिम छोर आ जाता है यहाँ पर। थोड़ा मैं जूम कर के भी दिखाऊंगा आपको। फिर इसके बाद ये यहाँ आ गई ज़मीन, फिर अंतिम ये आ गई। इस तरह से घूमती हुई ज़मीन पूरा 5 एकड़ का एक रकबा, एक मुश्त रकबा बनता है। ये ज़मीन की पूरी मिट्टी काली है। नर्मदा जी का जो पानी है वो यहाँ लाने में 70 से 80 पाइप, 20 फीट के पाइप यहाँ लगते हैं और उससे यहाँ पर पानी आ जाता है। पेड़ पौधे झाड़ झंगूड़ ज़्यादा उगे हुए हैं आसपास, इसलिए हम आपको ज़मीन में खड़े होकर नर्मदा दर्शन नहीं करा सकते। हम ज़मीन के अंदर घुस रहे हैं और जो हमें यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर पानी की अच्छी सुविधाएं हैं, गांव लगा हुआ है, कुआं भी है नज़दीक में। यहाँ पर हम उसे देखने और दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखें, बिल्कुल सुर्ख काली मिट्टी है, आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िला की ये ज़मीन देख रहे हो आप। बिजली की भी व्यवस्थाएं हैं। ये एक लाइन खेत के बीच से गई हुई है और दूसरी तरफ से भी आई हुई है। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, अच्छा है, नेचुरल, सब बढ़िया शांत वातावरण। और इस ज़मीन के आसपास जो है सभी ज़मीनें जो हैं सामान्य वर्ग की ज़मीनें हैं। यहाँ पर मज़दूरों की परेशानी नहीं होती। ज़िला मुख्यालय यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सिवनी ज़िले की ज़मीन देख रहे हैं आप। ये अंतिम छोर हो जाता है यहाँ का, ये यहाँ चली जाएगी और यहाँ से ये घूमती हुई पूरा लैंड ये यहाँ तक आ जाएगा। बस इस ज़मीन में ये है कि थोड़ा सा आपको बहुत बड़ा फ्रंट नहीं मिलने वाला है, छोटा है फ्रंट, लेकिन ये भी है कि आपको आवागमन को लेकर कभी कोई रोकथाम नहीं रहेगी। यहाँ निरंतर आना जाना आप ज़मीन से बाहर कर सकते हैं क्योंकि रोड में आके मिल रही है। तो कुआं जो हमें देखा दूसरे खेत में है, इस खेत में नहीं, लेकिन कुएं को देखने से आप वाटर लेवल का अंदाज कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा हम ऊपर तरफ आए, यहाँ मटमैला रंग आ गया है ज़मीन का। कहाँ से चलने थे इसे, ये यहाँ पर भूरा भूरा रंग आ चुका है हल्का सा थोड़े से हिस्से में, लेकिन ज़मीन उपजाऊ है। ये भूरापन ज़रूर लिए हुए है मिट्टी, लेकिन ये उस काली मिट्टी से भी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है क्योंकि नर्मदा के किनारे की जो ज़मीनें हैं, मिट्टी है, वो बहुत ही गुणवत्ता वाली ज़मीन होती हैं। तो उपजाऊ ज़मीन है ये। चप्पल टूट गई, चलो। तो अब यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, हम उसे भी दिखाएंगे। हम इस समय वहाँ से आ रहे हैं, सामने से, ये यहाँ से आ रहे हैं अंदर प्रवेश करते हुए।
इसमें अगली फसल लगाने की तैयारी चल रही है। चना गेहूं वगैरह लगाया जाएगा इसमें, इसलिए बखरा गया है इसको। यहाँ पर एक कुआं है, बताया जा रहा बाजू में इस खेत के, हम उसको देखने के लिए आए हैं। बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का, प्राकृतिक रूप से सुंदरता है अच्छी। ये हम दूसरे के खेत में प्रवेश कर गए हैं, वो वाला टुकड़ा नहीं है, दूसरा है ये। हाँ, ये आ गए हम कुएं के नज़दीक, उसी ज़मीन से के पास में है। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें पर्याप्त पानी भरा हुआ है। इस कुएं की जो गहराई है हमें बताई जा रही है 20 फीट की गहराई है। और ये इस तरफ पे नर्मदा जी हैं। अभी हम दिखा तो नहीं पाएंगे क्योंकि झाड़ पेड़ बहुत उगे हुए हैं। ये देखें, पूरा अच्छा आसपास का व्यू बहुत सुंदर है यहाँ का नज़ारा। चलिए अब हम यहाँ से वापस होते हैं। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ज़मीन के नज़दीक ही, तो बिजली की आपको समस्या नहीं होने वाली किसी भी प्रकार से। अब हम वापस जाएंगे। ये अभी हम दूसरी ज़मीन पर चल रहे हैं और गांव यहाँ से लगा हुआ है बिल्कुल ज़मीन से, तो मज़दूर वर्गों की आपको समस्या होने वाली नहीं है। हैं? हाँ, ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बढ़िया एक चक पूरा लैंड है। ज़मीन के बारे में एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो मिट्टी है, हमें अभी जो जानकारी मिली है कि मिट्टी लगभग 15 से 20 फीट तक नीचे जाती है यहाँ पर खोदने पर गहराई। यदि जेसीबी से या किसी मशीन से आप खोदेंगे तो 15 से 20 फीट तक नीचे मिट्टी 15 फीट तो मान के ही चलिए आप जाती है नीचे। उसके बाद फिर मोरम या स्टोन वगैरह लगता होगा। तो हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। अब हमने आपको ज़मीन पूरी दिखा चुके हैं। कोशिश करेंगे कि आपको नर्मदा दर्शन भी करा दें अंत में, बाइक में बैठ के। बिल्कुल गांव ज़मीन से लगे हुआ है ये, समझ लीजिए। तो अधिक जानकारी के लिए आप उसमें जो मैं हमेशा से बोलते आता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। फ़ोन एक बार लगाएं हमें, ताकि हमें असुविधा ना हो और आपको भी असुविधा ना हो, क्योंकि ज़्यादा बार फ़ोन लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा फ़ोन बरहमेश साइलेंट होता है और हमसे दूर भी रहता है। तो हम समय अनुसार देखकर, और आपको आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल ब्लैक जो है, काली मिट्टी बिल्कुल डार्क। और नर्मदा की नज़दीक की ज़मीन है और उसकी महत्ता को आप भी समझ सकते हैं। ये हम वापस आ गए।
ये देख रहे हैं यहाँ से सीसी रोड लग चुका है, गांव का रोड, गांव स्टार्ट हो गया है ये। और कुछ इस तरीके से भी देख रहे हैं आप, खेती होती है यहाँ पर। और ये नर्मदा दर्शन आप कर रहे हैं सामने से। वो ऐसे ही रोक रहे हैं, और आगे चीज दिखेगा वहाँ चलेंगे ना। आओ। तो मुश्किल से 5 मिनट में हम नर्मदा जी के पास पहुंच गए। बस तो ये आप देखें नर्मदा जी का कलकल करते जल, यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य। और ज़मीन से मुश्किल 3 मिनट में हम यहाँ पर पहुँच गए बाइक में बैठकर। और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का। ये मुझे लगता है यहाँ पर ये यहाँ सारस नाम का पक्षी दिखाई दे रहा है। सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश, आप सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश की ज़मीन देख रहे हैं, जो कि मैंने अभी पहले दिखाया आपको। और ये यहाँ से गांव लग गया सामने, और यहाँ से उस पार का जो एरिया है वो वहाँ मंडला ज़िला लग जाता है। धन्यवाद।